Hello, good morning friends and welcome all of you. Myself JATIN from Asapura School, and today we are going to continue 10th Mathematics chapter number 7, Coordinate Geometry. Okay, this is the first video of the chapter number 7, Coordinate Geometry, and we are going to discuss some basic concept about the distance formula. So first of all, we can remember coordinate of a point. What is the coordinate of a point? To locate the position of a point on a plane, we require a pair of coordinate axes. Dear friends, 9th standard के अंदर हम पढ़ कर आए हैं कि locate the position of the point on a plane. प्लेन के अंदर रहे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अगर जो लोकेट करना है तो उसके लिए रिक्वायर है अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसके लिए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एज द वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट. अब वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर पॉइंट है ये जो हम बताते हैं, इस डिस्टेंस को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर इसे एब्सिसा कहा जाता है. एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस है इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और द ऑर्डिनेट. ओके, तो जिस तरह से वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, इसी तरह से सेम सिचुएशन में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, जहाँ पर दोनों एक्सिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, वहाँ पर हम ओरिजिनल कंसिडर करते हैं. ओरिजिनल को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0. The coordinate of a point on x axis are of the from x0 and the point of an y axis are on the from 0 y. अब दूसरी बात, जो x एक्सिस पर पॉइंट लोकेट हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट फॉर्म्स होगा वो कोऑर्डिनेट फॉर्म्स ऑलवेज x0 के हिसाब से मिलेगा हमें. और अगर जो पॉइंट y एक्सिस पर लाइज है, y एक्सिस पर लोकेट है, तो उसका y कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा और x कोऑर्डिनेट एब्सेंट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म मिलेगा हमें 0 y. ओके, ये बेसिक बात थी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड नंबर 9 में हम करके आए थे. वहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन में ग्राफ बनाया था और उसमें हमने कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को या पेयर ऑर्डर पेयर को या फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हमने वहाँ पर प्लॉटिंग किया था. तो इस बात को यहाँ पर रिमेंबर करना था सबसे पहले. आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नाउ अब चलते हैं हमारे लेसन की तरफ, जिसका मेन पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स A and B is denoted by AB. कोई भी दो पॉइंट्स हो, जैसे कि लाइन सेगमेंट AB, इसके जो डिस्टेंस टू पॉइंट्स हैं A and B, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम AB से डिनोट करते हैं. द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम A, डिस्टेंस फ्रॉम B फ्रॉम A, A से B तक की जो दूरी है इसे AB कहा जाता है. दैट मीन्स AB इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम B. A से B की दूरी या B से A की दूरी दोनों एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B की बात कही है, इसके लिए डिस्टेंस AB इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस BA होगा. सेकंड थिंग्स, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द x एक्सिस इज गिवन बाय द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देयर x कोऑर्डिनेट. अगर जो हमारे दोनों डिस्टेंस पॉइंट एक ही एक्सिस पर x एक्सिस पर लाइज है, तो यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट, डिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देयर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा. जैसे कि सपोज मान लीजिए कि पहला जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 0 और दूसरा पॉइंट जो है वो B है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 0. यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है x1 और x2, इस दोनों के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देयर x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने से हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा. तो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला होगी AB इज इक्वल टू इंटू मॉड्यूलस x2 माइनस x1. ओके, मीनवाइल सेम इसी तरह से
द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। इसी तरह से दोनों पॉइंट अगर जो वाई एक्सिस पर लाइन है, वाई एक्सिस पर लोकेट हुए हैं, सो गिवन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देयर वाई कोऑर्डिनेट, तो वहां पर हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट लेना होगा। दूसरे शब्द में कहें तो 4.A0y1 बिकॉज पॉइंट्स लाइज ऑन द वाई एक्सिस and B 0y2 lying on the y-axis, therefore AB is equal to into modulus y2 minus y1 होगा। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। मेन डिस्टेंस फॉर्मूला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स lying on the anywhere on the xy axis। तब हम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 के लिए मेन फॉर्मूला मिलेगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर से एक बार अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए, प्लीज लेट्स सी ऑन द बोर्ड केयरफुली। डिस्टेंस फॉर्मूला है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P ऑफ x1 y1 एंड Q ऑफ x2 y2 इज PQ is equal to under square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब इस फॉर्मूला में कुछ और बातें भी याद रखनी है, जैसे कि since the distance is always non negative we taken only the positive square root। हम जानते हैं कि डिस्टेंस हम कभी ऑलवेज है वो नॉन नेगेटिव मेजर्स करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्क्वायर रूट लिया जाएगा ये स्क्वायर रूट ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट को हम कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Pxy फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 इज गिवन बाय, अगर जो हमारा डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है P पॉइंट के लिए, जो P का पॉइंट है xy फ्रॉम द ओरिजिन से उसका हमारा P पॉइंट है वो कुछ डिस्टेंस पर है और वो डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं तो और इसका ओरिजिन 0 0 है, तो यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा PQ इज इक्वल टू x² माइनस y²। एज वी नो a minus b whole square equal to b minus a whole square, hence the distance formula can also be written as, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा PQ is equal to under square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। इससे उल्टा भी लिखने से रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। That means PQ is equal to under square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square makes the same answer, give answer। And the distance formula can also be used as PQ square is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square for convenience। हमारी अनुकूलता के लिए, हमारी फैसिलिटी के लिए, अगर जो हम चाहें तो स्क्वायर रूट की जगह पर स्क्वायर रूट रिमूव करते हुए सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ द साइड स्क्वायर लेते हुए PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लगाकर ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपके सामने दो बातें रखी हैं। सबसे पहली बात जो स्टैंडर्ड 9 में आप करके आए थे उसे हमने यहाँ पर रिपीटेशन के लिए रखा ताकि आपका थोड़ा बहुत जो पूर्व ज्ञान है, आगे का जो नॉलेज है, पास्ट नॉलेज, ये क्लियर हो जाए। और हमने इसके बाद आपको डिफरेंट फॉर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपके सामने रखी है। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट 1। फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर दें जल्दी से। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या है? To locate the position of a point on a plane, we require a pair of coordinate axes. The distance of a point from y-axis is called the x-coordinate or abscissa, and the distance of the point from the x-axis is called the y-coordinate or the ordinate. The coordinates of the origin are 0 0. The coordinate of a point on the x-axis are of the form x0 and of a point on the y-axis are of the form 0 y. Now this is formula. The distance between any two points A and B is denoted by AB. The distance of B from A, that means AB, is same as the distance of A from B, that means B. Thus we can say that AB is always equal to B. The distance between any two points lying on the x-axis is given by the absolute difference between their x-coordinate. That means, in the other word, the point A x10 and B x20 lying on the x-axis. Therefore, AB is equal to in a modulus x2 minus x1. While
the distance between any two points lying on the y-axis is given by the absolute difference between their y coordinate. In other words, we can say for point A 0 y1 and B 0 y2 lying on the y-axis, then AB is equal to in a modulus y2 minus y1. So distance formula is the distance between the points P x1 y1 and Q x2 y2 is for PQ is equal to under square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Since the distance is always non-negative, we take only the positive square root. Second things, the distance of a point pxy from the origin 0 0 is given by PQ is equal to x square plus y square. X square plus y square. Third things, as we know, a minus b whole square is equal to b minus a whole square. Hence, the distance formula can also be written as PQ is equal to under square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. The distance formula can also be used as PQ square is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square for convenience. तो ये था हमारा पहला वीडियो. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. पूरा इंटरेस्ट लेकर इस बेसिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करें तब आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए. तो इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.